बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध राष्ट्र का स्वरूप पढ़ेंगे। राष्ट्र का स्वरूप अर्थात किसी भी राष्ट्र का आकार, ढांचा, वह कैसा हो। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित यह निबंध उनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से अवतरित है। इस निबंध के माध्यम से लेखक राष्ट्र के स्वरूप के व्याख्या को या विश्लेषण को प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप इन 3 तत्वों पर आधारित होता है। कौन कौन से 3 तत्व हैं? नंबर 1, सबसे पहले भूमि, अर्थात किसी भी राष्ट्र की भूमि उसका आधार है, धरातल है। भूमि पर रहने वाले मनुष्य जब उस भूमि को अपनी माता के समान अनुभव करते हैं, माता के समान उसके प्रति भाव रखते हैं, अर्थात हम जिस भूमि पर रहते हैं, जिस राष्ट्र के देश की भूमि पर रहते हैं, उसके प्रति हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं कैसी हो। अर्थात किसी भी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति अपनी उस भूमि के विषय में क्या सोचता है, यह उस राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करता है। जैसे हमारी इस भूमि का निर्माण देवों ने किया ने देवताओं ने किया है, इसीलिए अपनी इस भूमि के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी पूजा, हमारा विश्वास अटूट और अनन्य है। इस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति जब यह चिंतन करता है कि मैंने इसकी मिट्टी में जन्म लिया, इसी के लालन पालन में जीवन ग्रहण किया और इसी के लालन पालन को प्राप्त करके मैं आज पूर्ण पुरुष बन गया, मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, अर्थात भूमि के विषय में व्यक्ति सोचता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, कि माता मेरी भूमि है, मैं इसका पुत्र हूँ। तो वह पृथ्वी के, भूमि के सांगोपांग अंगों का अध्ययन करता है, अर्थात वह अपनी मातृभूमि के पर्वत श्रृंखलाओं को, नदियों को, प्रकृति को, मिट्टी को, जलवायु को, फसलों को, यहाँ की बहती हुई कलकल नदियों को, सभी को देखता है, सभी के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करता है, तो सच्चे अर्थों में वह राष्ट्र का पुत्र कहलाता है। और उसके ये भाव ही एक सुदृढ़ दृढ़ राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। दूसरा इसी निबंध का तत्व है जन। जन का तात्पर्य है मनुष्य, अर्थात किसी भी राष्ट्र में रहने वाले मनुष्य ही उस राष्ट्र को पहचान प्रदान करते हैं, उसे स्वरूप प्रदान करते हैं। क्योंकि संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही बुद्धि और मन से युक्त है। वह मन से भावनाओं को जन्म देता है और बुद्धि से उन भावनाओं को दृढ़ बनाता है, उसके अनुसार कार्य करता है। अर्थात कोई व्यक्ति राष्ट्र की भूमि के प्रति अपने मन में कैसे विचार रखता है, कैसा कार्य करता है, यह सब उसके राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करता है। जन वह तत्व है जो अपने ज्ञान से, अपने क्रियाकलाप से, अपने व्यक्तित्व से किसी भी राष्ट्र की भूमि को पहचान प्रदान करता है। जैसे हम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों को याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मातृभूमि को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र कराया, इसे पहचान दी। इसीलिए यह महापुरुष हम जनों के लिए, हमारे लिए अनुकरणीय और प्रेरणा स्रोत हैं। किसी भी राष्ट्र में रहने वाले जन उसके राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। जन के बिना भूमि कबंध मात्र रह जाती है, अर्थात जन के बिना भूमि का अस्तित्व ऐसे है जैसे सिर के बिना शरीर का अस्तित्व रहता है। तीसरा तत्व है संस्कृति। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की भूमि पर रहने वाले लोगों के विचार, उनके क्रियाकलाप, उनकी वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व सब कुछ मिलाकर बनता है। संस्कृति में व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है तथा जो संस्कार, क्रियाकलाप, विचार वह धारण करता है, उन सबको मिलाकर ही किसी राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है। जैसे हमारी संस्कृति के मूलभूत आधार परोपकार, सर्वधर्म संभावना यानी वसुधैव कुटुंबकम, दया, करुणा, संयम, ब्रह्मचर्य, दृढ़युक्त जीवन और संयमित जीवन, योग, प्राणायाम,
आदि हमारी संस्कृति के मुख्य तत्व हैं। जब हम इन तत्वों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के साथ इन्हें हम और अन्य स्थानों पर प्रचारित प्रसारित करते हैं, तभी हमारे राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। हमारी संस्कृति में समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, अर्थात प्राचीन काल के श्रेष्ठ संस्कारों को और नवीनता के विचारों को जब हम आपस में मिलाकर एक सुखदायी सुखमय जीवन अपनी पीढ़ी को, अपनी संतान को प्रदान करते हैं, तभी हमारे राष्ट्र के स्वरूप का एक श्रेष्ठ निर्माण होता है। बच्चों, ये राष्ट्र का स्वरूप निबंध मैंने आपको भली भांति समझा दिया। आप इसे एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर सरल हो जाएंगे और आपको निबंध भी पुस्तक से पढ़ने पर, निबंध से पढ़ने पर पूर्णतः तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।